नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम राम हरे हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम हरे 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 कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा
Krishna Krishna Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare जय राधा माधव कुंज बिहारी Jaya Radha Madhava कुंज Hare गोपी जना वल्लभा गिरिवरधारी Gopi Jana Vallabha Girivardhari यशोदानंदन ब्रज जन रंजन Yashodanandana
ब्रज जनरञ्जन यशोदानन्दन व्रज जनरञ्जन यशोदानन्दन व्रज जनरञ्जन यमुनातीरावनचारी 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 यशोदानन्दन व्रज जनरञ्जन यशोदानन्दन व्रज जनरञ्जन यशोदानन्दन व्रज जनरञ्जन यमुनातीरावनचारी यमुनातीरावनचारी राधा माधव कुंज बिहारी हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे
हरे राम 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 हरे हरे Hare Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare Hare हरि बोल नित्य गौरा हरि बोल Hare Bol Jai Gaur Hare Bol पावन हरि नाम संकीर्तन की श्री श्री राधा कुंज बिहार श्री श्री गौर निताय की श्रील प्रभुपाद की समवेत भक्त वृंद की श्रीमद् भागवतम की ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुः उन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनासहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमो ॐ विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनिति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशधारिणे नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्यनाम्ने गौरत्विषे नमः हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोऽस्तुते तप्त काञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण भावतरंग भक्ति सामर्थ्य सिंधु सत्र के 20वां सत्र में आप सबको स्वागतम। हम भक्ति सामर्थ्य सिंधु के 8वां अध्याय में प्रवेश किए थे। वर्जनीय अपराध के संबंध में चर्चा करते जा रहे थे। आज के अध्याय में हम एक खास विषय के बारे में चर्चा करेंगे, जो हरिनाम जप के बारे में। नाना शास्त्र विचारणैक निपुणौ सद्धर्म संस्थापकौ लोकानां हितकारिणौ त्रिभुवने मान्यौ शरण्याकरौ राधा कृष्ण पदारविन्द भजना नन्देन मत्तालिकौ वन्दे रूप सनातनौ रघुयुगौ श्रीजीव गोपालकौ। मैं 6 गोस्वामियों श्री रूप गोस्वामी, श्री सनातन गोस्वामी, श्री रघुनाथ भट्ट गोस्वामी, श्री रघुनाथ दास गोस्वामी, श्री जीव गोस्वामी और श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी को आदरपूर्वक दंडवत प्रणाम अर्पित करता हूँ, जो विविध शास्त्रों के गूढ़ अर्थों पर विचार करने में परम निपुण, भक्ति रूप परम धर्म के संस्थापक, जन्मात्र के परम हितैषी, तीनों लोकों में माननीय है। वे आश्रय लेने के योग्य हैं, क्योंकि वे गोपियों की मनोदशा में लीन है और श्री श्री राधा कृष्ण की दिव्य प्रेमा भक्ति में लगे हुए हैं। हरे कृष्ण नाम जप के बारे में इस आज के सत्र में हम चर्चा करेंगे, क्योंकि 8वें अध्याय में इसके बारे में चर्चा आती है। तो 1 मिनट आपको किताब दिखा देंगे प्रभुपाद जी की। यहाँ विश्व भक्तिधाम सिंधु। इस भक्तिधाम सिंधु के 8वें अध्याय देखेंगे।
तो ये 8वें अध्याय में 10 नाम अपराधों के बारे में प्रभुपाद जी बोलते हैं। भक्ति के ये क्या है? तो 10 नाम अपराध के बारे में चर्चा आता है, इसलिए हम लोग उसके ऊपर ध्यान देने के लिए आज के सत्र खास करके हरे हरे कृष्ण जप उसके बारे में चर्चा करने जा रहे हैं। ये 6? No, this is not 6, this is 9. एक मिनट, हाँ 8वां पढ़िए। वैदिक शास्त्रों में ऐसे 32 नियमों का उल्लेख है जिनका पालन न करने से भगवत सेवा अपराध बनते हैं। प्रथम, भगवान के मंदिर में वाहन पर बैठे हुए अथवा जूते पहने पहने प्रवेश नहीं करना चाहिए। दूसरा, भगवान की प्रसन्नता के लिए जन्माष्टमी, रथ यात्रा आदि महोत्सवों को अवश्य मनाना। तीसरा, भगवत मूर्ति के आगे दंडवत प्रणाम करने में प्रमाद न करना। चौथा, भोजन के बाद हाथ पैर धोए बिना मंदिर में प्रवेश न करना। पांचवा, दूषित अवस्था में मंदिर प्रवेश न करना। वैदिक शास्त्र के अनुसार परिवार में किसी की मृत्यु हो जाने पर संपूर्ण कुल कुछ काल के लिए दूषित हो जाता है। ब्राह्मण काल के लिए दूषित काल 12 दिन रहता है, क्षत्रियों और वैश्यों के लिए 15 दिन और शूद्रों के लिए 30 दिन। छठवां, एक हाथ से दंडवत प्रणाम न करना। सातवां, श्री कृष्ण के आगे परिक्रमा न करना। मंदिर की परिक्रमा की विधि यह है कि श्री मूर्ति की दक्षिण दिशा से प्रदक्षिणा करें। मंदिर के बाहर प्रतिदिन 3 बार परिक्रमा करनी चाहिए। आठवां, मूर्ति के आगे पैर न फैलाएं। नौवां, मूर्ति के सम्मुख उकड़वा नहीं बैठना चाहिए। 10वां, श्री कृष्ण मूर्ति के आगे लेटे नहीं। 11वां, मूर्ति के आगे प्रसाद न खाएं। 12वां, मूर्ति के आगे झूठ न बोले। 13वां, मूर्ति के समक्ष जोर से न बोले। 14वां, मूर्ति के आगे बात न करे। 15वां, मूर्ति के आगे रुदन अथवा चित्कार न करे। 16वां, मूर्ति के सम्मुख लड़ाई झगड़ा न करे। 17वां, मूर्ति के आगे किसी को डांटे नहीं। 18वां, मूर्ति के आगे भिक्षु को दान न दे। 19वां, मूर्ति के आगे किसी से कठोर वचन न कहे। 20वां, मूर्ति के आगे चर्म धारण न करे। 21वां, मूर्ति के सानिध्य में किसी अन्य की स्तुति न करे। तो इस तरह और कुछ अनेक अपराध हैं, लेकिन ये सब अपराध भगवान के श्री मूर्ति के समक्ष कैसे हमें बर्ताव करना चाहिए सिखाते हैं, ताकि हम ये बात समझे कि भगवान जो श्री विग्रह अर्चा विग्रह के रूप में खड़े हैं, वो साक्षात व्यक्ति हैं, उनके साथ कैसे हमें बर्ताव करना चाहिए। तो ये हम सीख लेंगे, धीरे धीरे भगवान की अनुभूति हम कर पाएंगे। इस तरह अनेक अपराधों का उल्लेख हुआ है इधर, 32 अपराधों का ऐसे। इसके बाद भी और कुछ अपराध हैं, पिछले सत्र में हमने दिखाया था उनको, और आगे जाकर अभी ये पढ़िए पद्म पुराण में। पद्म पुराण में कहा है कि जीवन भर पाप करने वाले की भी भगवान रक्षा करेंगे यदि वह केवल उनके शरणागत हो जाए। अस्तु सिद्ध होता है कि भगवान का शरणागत मनुष्य सब पापों से मुक्त हो जाता है। यदि कोई स्वयं भगवान का भी अपराध कर बैठे तो हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इस महामंत्र का आश्रय लेने पर उसका भी उद्धार हो सकता है। अर्थात हरे कृष्ण महामंत्र का जप सब पापों को नष्ट कर देता है। परंतु यदि कोई पवित्र भगवान नाम का अपराधी बन जाए तो उद्धार नहीं हो सकता। हाँ इस तरह बोलकर आगे 10 नाम अपराध का वर्णन सब अपराधों के बारे में बता रहे हैं। इसलिए हम आज हरिनाम जप क्या है, प्रभुपाद जी ने क्या सिखाया है हरिनाम जप के संबंध में, और हरिनाम में होने वाले 10 नाम अपराध क्या क्या हैं, उन अपराधों से हम कैसे मुक्त हो सकते हैं। जैसे अगर आप
कुछ धान्य डाला जमीन में और कुछ पौधा बढ़ा रहे हो, साथ साथ खरपतवार भी आ जाता है। खरपतवारों को उखाड़ कर निकालना पड़ेगा, नहीं तो खरपतवार ये जो पौधा आगे बढ़ने में कुछ बाधा डालेगा वो। हाँ, इसलिए हम लोग 10 नाम प्रदान के बारे में सुनेंगे अभी, और हरिनाम जप के बारे में भी सुनेंगे। तो ये पूरा पैरा में 10 सप्ताह दिया है। अपने को वैष्णव समझने वाले प्रत्येक भक्त को इन सब अपराधों से बचना चाहिए। तो ये 8वां अध्याय है। हाँ? इसलिए 8वां अध्याय में खास करके 2 विषय है। एक है श्री विग्रह के सामने कैसे बर्ताव करना, और हरिनाम जप कैसे जपना। हाँ? तो अभी हम पावर पॉइंट में जाकर हरिनाम के बारे में और सीखेंगे अभी हम। हाँ हम हरे कृष्ण महामंत्र का जप क्यों करते हैं? शील प्रभुपाद। हाँ, पहला शेल प्रभुपाद बताते हैं, इधर पिक्चर भी दिखाया, आप देख रहे हैं। हम सब लोग आध्यात्मिक दुनिया में रहने वाले होते हैं, भगवान के साथ, उनके समक्ष, उनके संग में। और हम कृष्णा भावना भावित होकर उधर रहते थे। उसका मतलब क्या है? भगवान को अपने प्रभु मानना, प्रियतम प्रभु मानना, उनको सेवा देना, उनके हमेशा गुणगान करना, एक दूसरे के साथ झगड़ा नहीं करना, और शुद्ध जीवन, स्वच्छ जीवन जीना उधर, ऐसे हम जीते आए हैं। लेकिन भौतिक पदार्थ के संग में आकर हमारा चेतना दूषित हो गया है। जैसे एक बारिश का पानी मिट्टी को छूकर दूषित हो जाता है, ऐसे ही। और इसके कारण ये कि गलत तरह का धारणा आ चुका है, भौतिक साधनों का शोषण करने की कोशिश। इसलिए इंसान, आप देखते हैं इस दुनिया में, इस भौतिक दुनिया में जो भी भौतिक पदार्थ प्राप्त होते हैं उसको शोषण करता है इंसान। जैसे प्लास्टिक के बारे में बात होता है, प्लास्टिक 400 साल 500 साल तक वो डिसइंटीग्रेट नहीं होता, जिसके कारण वो छोटा 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 बनता जाता है, भोजन में चला जाता है, विविध व्याधियाँ पैदा करता है। इंसान, आप देखते हैं, बड़े बड़े कारखाना बनाता है, उधर से निकलने वाले केमिकल्स, रसायन जो है उसको नदी में छोड़ देते हैं, और उसको पीने वाले गाय बछड़े इत्यादि मर जाते हैं, और प्रदूषण बढ़ जाता है। इस तरह टायर से पैदा होने वाला, पेट्रोल से पैदा होने वाला प्रदूषण, कारखानाओं से पैदा होने वाला प्रदूषण, तो सारे दुनिया को इंसान ने गंदा कर दिया है, भगवान की प्रकृति को। और शोषण करते करते पैसा कमाने के चक्कर में इस सारे दुनिया को शोषण करके ऐसे एक स्थान बना दिया है इंसान ने, स्वच्छ हवा नहीं पी सकता वो, शुद्ध पानी नहीं पी सकता, अच्छे तरकारी नहीं खा सकता, शांति से नहीं जी सकता। शहर में अगर कोई बड़े कार भी क्यों ना हो उसके पास, इंच पे इंच उसको जाना पड़ता है, सुबह के समय से शाम के समय। इंसान ने अपने जीवन को बिगाड़ दिया है, दुनिया को भी बिगाड़ दिया है उसने। उसका मूलभूत कारण है जब हम भगवान से बहिर्मुख होकर भौतिक पदार्थों के साथ संग करते हैं, तो वो बताया गया है, वही मूल कारण है। और हम लोग प्रकृति के विरुद्ध स्पर्धा कर रहे हैं, स्पर्धा करके कैसे हम और खुशी हो जाए हैं। और ऐसे तो बड़े लोग आकर गए हैं, अभी हिरण्यकशिपु आकर गया है, रावण आया मर मिटा, हिरण्यकशिपु आया मर मिटा, हिटलर आया वो भी मर मिटा, ऐसे अनेक लोग आकर गए हैं। इस दुनिया में किसी ने प्रकृति के विरुद्ध शाश्वत काल के लिए जीने के लिए क्षमता नहीं पाया। इसलिए हम लोग सर्वप्रथम इस दुनिया में दुख कैसा है वो समझना आवश्यक है। इधर बुढ़ापा है, मृत्यु है, जन्म है, व्याधि है, इत्यादि देखना। हर क्षण में हम लोग आदि आत्मिक, आदि भौतिक, आदि त्रिविध ताप बोलते हैं। तो दुर्गा का फोटो दिखाया इधर। तो दुर्गा के इस भौतिक दुनिया में हम लोग विविध यातनाओं से पीड़ित हैं। ये समझना ही मनुष्य जीवन का प्रथम उद्देश्य है। जब हम समझ जाते हैं कि हाँ, इस दुनिया में इतने दुख है, हम निवारण चाहते हैं। अभी हम लोग थोड़ा थोड़ा निवारण पाते हैं। अगर दिन भर कारखाने में काम करते तो शरीर दुखता है, दुखित हो जाते हैं, यातनाएं देता है। तो रात को हम सोचते हैं सो जाऊंगा, ठीक हो जाऊंगा, तो सोते हैं, अगले दिन वापस उसी कसरत में लगते हैं। तो शास्त्र बताते हैं कि इंसान इस तरह इस दुनिया में बचपन से लेकर मृत्यु की अवस्था तक, जैसे पवर्ग बताया गया है, परिश्रम करने से फेन निकलता है, फेन निकलने से बंधन में बढ़ता है। उसके बाद भय आता है, नौकरी से निकाल देंगे,
कोरोना का टाइम है, ऐसे चिल्लाए, अभी लोग, अनेक लोग डरते हैं, रोते हैं। और माँ का मतलब है मृत्यु। तो आजकल तो मृत्यु भी बहुत निकट आ चुका है। कम वयस के भी लोग मरते हैं, बूढ़े भी मरते हैं, दोनों मरते हैं। तो इस तरह ये भौतिक दुनिया पवर्ग होने के कारण हम लोग दुखित हैं। सरल भाषा में बताया जाए, एक बच्चा अपने माँ बाप की सुरक्षा को छोड़कर अगर सड़क में घूमता हो, गामता हो, तो उस सुरक्षित अवस्था को अनुभव नहीं करेगा। हम लोग वैसे ही हैं। हमारे परम माता पिता राधा कृष्ण लक्ष्मण को छोड़कर हम इस दुनिया में भटकने के लिए आए हैं, देखने के लिए क्या है, तो हम लोग फंस गए हैं। तो ये शास्त्र में, गीता में भगवान बताते हैं ये। तो अगर हम लोग इस कैसे इस परिस्थिति से ऊपर उठे, आप पढ़िए, प्रकृति को जीतने के लिए बीच में। प्रकृति को जीतने के लिए और अधिक कठिन संघर्ष, हम्म, माया की और अधिक गुलामी। हरे कृष्ण महामंत्र के जप से शाश्वत कृष्ण भावना को पुनः जागृत करके माया के विरुद्ध इस भ्रमपूर्ण संघर्ष को रोकें। क्यों ये भ्रमपूर्ण बताया गया है? इतना संघर्ष की जरूरत नहीं है। हमने एक कहानी सुना, एक बार एक साधु बाबा, दो गांव के बीच में एक जंगल था, उधर एक पेड़ के नीचे बैठकर हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे शांति से जप कर रहे थे दोपहर के समय। तो ये एक व्यक्ति उधर से अपने बैलगाड़ी में जा रहा था। बैलगाड़ी को रोककर वो ही पेड़ के नीचे बैठा खाने के लिए। तुरंत साधु बाबा की गुनगुनाना आवाज सुना। तो देखा कि साधु बाबा बैठे हैं, हमको तो अकेले नहीं खाना चाहिए, उनको भी कुछ देना चाहिए। उनको पूछा, आप भी कुछ खाएंगे क्या? वो बोले, नहीं नहीं, मैं खा लिया, तुम आप खाइए, मैं जप जप कर रहा हूँ। तो वो व्यक्ति ऐसे खाते खाते पूछ लिया साधु बाबा को, साधु बाबा बैठ कर नाम जपते हो क्या, दिन भर ऐसे जपते हो क्या? ऐसे पूछा। कुछ आपका कुछ घर नहीं है, काम धंधा नहीं क्या? ऐसे पूछा उन्होंने। साधु बाबा नाम जब रुक कर उसके साथ 10 मिनट बात किया। उसको पूछा कि तुम क्या कर रहे हो, बताया वो था। वो बोला कि बैलगाड़ी लेकर जा रहा हूँ। तो उसके बाद क्या करोगे? बैलगाड़ी से कुछ माल बेच रहा हूँ इस गांव में, थोड़ा पैसा और मिलने के बाद एक ट्रैक्टर खरीदने की योजना है। बोला उसके पीछे ट्राली लग जाएगा, जो 4 बैलगाड़ी में डालूंगा उसको एक ट्राली में डालकर लेके जाऊंगा मैं। तो अभी बैलगाड़ी में मैं दिन में 4 बार आता हूँ इधर, तो ट्रॉली लेकर ट्रैक्टर में 4 बार आऊंगा तो 16 गुना सेल्स हो जाएगा, हमारा पैसा बढ़ जाएगा। बोला, वो बोला बहुत अच्छी बात है। तो उसके आगे क्या करोगे? क्या है, मेरे पास 4 बेटे हैं, चारों को ऐसे एक एक ट्रैक्टर और ट्रॉली दे दूंगा खरीद कर। सब लोग अलग अलग गांव में जाकर बिजनेस करेंगे। और उसके बाद क्या करेंगे? वो तो बड़ा घर बांधने की योजना है हमारे गांव में, चारों भाई साथ में ज्वाइंट फैमिली रहेंगे। तो उसके आगे क्या करेंगे? वो क्या करूंगा मैं, वो सब सेटल होने के बाद विवाह होकर सेटल हो जाएंगे, बच्चे हो जाएंगे उनके, तो मैं तो एकदम शांत हो जाऊंगा, तो आराम करूंगा। और पेड़ के नीचे जैसे आप बैठकर जप कर रहे हो ऐसे हम भी जप करेंगे। तो साधु बाबा बोले कि वही मैं कर रहा हूँ अभी। हैं? तुम जो अभी और 40 साल के बाद करने वाले हो, हम ऑलरेडी कर रहे हैं, हम शांत हैं। तब इसको मन में विचार आया कि हाँ, ये साधु बाबा बहुत शांति से भगवान का नाम ले रहा है, खुश है, भगवान के आश्चर्य अनुभव कर रहा है। लेकिन इस दुनिया में अनेक जीव इस दुनिया में बहुत भटकते हैं, बहुत कसरत करते हैं, बहुत शासन करना चाहते हैं दूसरों के ऊपर। इसके कारण उनके मन में भी चिंताम अपरिमेयाम च प्रलयांताम उपाश्रिता कामोपभोग परमा ये तावत इति नश्चिताः। भगवान बताते हैं इस तरह काम उपभोग करना चाहते हैं जीव, इसके कारण दुनिया में बहुत दुख से पीड़ित हैं। तो मान लीजिए अगर कोई छोटा बच्चा है, माँ उसको छोड़कर किचन में रसोई में गई है, या अचानक इधर उधर घूमता है, तो छोटा बच्चा रेंगता है जमीन में, कभी मलमूत्र कर देता है, उसमें लोट पड़ता है, दुर्गंध आता है, चिल्लाता है, रोता है, मामा उठाओ उठाओ ऐसे। तो माँ आती है, देखती है कि कितना गंदा करके रखा है, तो उसको उठाकर उधर बाथरूम में लेके जाकर नहाती है, धुलाती है, अच्छे कपड़े पहनाती है उसको, है ना, बिंदी डालती है ऐसे। इसी तरह हम लोग भी इस दुनिया को गंदा गंदा कर दिया है। बच्चे जैसे मलमूत्र करता है ऐसे, मलमूत्र करने के बाद भी बच्चा वही मल को पट्टा 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 मारता है उसको ही, तब दुर्गंध आता है। हम लोग भी इस दुनिया के भौतिक पदार्थों को टप 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 करके शोषण करके अनेक दुख से पीड़ित हैं। इसलिए हम लोग चिल्ला रहे हैं हरे कृष्णा का मतलब क्या? हरे का मतलब है माँ राधा, राधा रानी जी।
माता, और कृष्ण का मतलब है सर्वाकर्षक कृष्ण है। तो पिता, परम पिता, परमात्मा उनको बुला रहे हैं हम भी। यही महामंत्र का मतलब है। और बच्चा क्या बोलेगा, माँ को मैं अपने आप साफ सुथरा कर नहीं पा रहा हूँ, आप मदद करो। हम भी भगवान को ऐसे ही प्रार्थना करते हैं, आप हमारे चित्त को शुद्ध कर दीजिए। ये ये प्रार्थना ही हरे कृष्ण मंत्र है। पढ़िए, पूरा कर दीजिए। माया माया के विरुद्ध इस भ्रमपूर्ण संघर्ष को रोके। पढ़िए। दूसरा, दुख का समाधान। जब मन पर कृत्रिम आरोपण, आर्टिफिशियल इम्पोजिशन नहीं है, जप और श्रवण से हमारी मूल कृष्ण भावना पुनः जागृत हो जाती है। आध्यात्मिक स्तर से आने वाले दिव्य परमानंद की तुरंत अनुभूति होती है। एक प्रोफेसर थे स्टॉल करके, प्रभुपाद जी को मिलने के लिए आए अमेरिका में। बोले कि आप ये अमेरिकी लड़कों को लेकर हरे कृष्ण जब करवा रहे हो, ये इनको तंग क्यों करते हैं, बच्चों को, युवकों को, इनको बहुत तकलीफ होगा इस तरह करने में। हाँ, तो शास्त्र बताते हैं कि ज्ञान अर्जित करो, बुद्धिमान हो जाओ, उसको छोड़कर आप क्या इस तरह नाम करवा रहे हैं? शास्त्र में किधर बोला है इस तरह नाम करना चाहिए? ऐसे स्टॉल ने पूछा। प्रभुपाद ने तुरंत उनको जवाब दिया, सततम कीर्तयन्तो माम यतन्तस्य दृढ़व्रता। शास्त्र गीता में भगवान बताते हैं कि सदा मेरे भक्त नाम जपते हैं। हम लोग तो बोलते हैं इनको 16 माला करो, भगवान बोलते हैं 24 घंटा करो। हाँ? ऐसे बोले प्रभुपाद जी। और प्रभुपाद जी बोले कि ये आर्टिफिशियल इंपोजिशन नहीं है। इसका मतलब क्या है? हम इनके ऊपर कुछ बोझ नहीं लगा रहे हैं महामंत्र देकर। महामंत्र लेने वालों के जीवन में देखा जाता है वो चरित्रवान बनते हैं। वो सब तरह के दूषित गंदा व्यवहार इत्यादि मिट जाता है उनमें। देखा गया कि जो लड़का भी, छोटा लड़का भी जो शराब पीता था, नशा लेता था, सब करता था पहले, हरे कृष्ण जप करके छोड़ देता है वो आसानी से, सब गंदे चीजों को छोड़ देता है। इसके विरुद्ध प्रभु जी बोले डॉक्टरेट किया हुआ लड़के लोग भी शराब पीते हैं, सिगरेट फूंकते हैं, कैबरे डांस देखने के लिए जाते हैं। तो उन्होंने पूछा कि आपके कॉलेज एजुकेशन से, शिक्षा से चरित्र नहीं बढ़ता है, लेकिन हरे कृष्ण महामंत्र चरित्र को बढ़ाता है, ये बोले प्रभुपाद जी। इस तरह दिव्य परमानंद का अनुभव का देता है हरे हरे कृष्ण मंत्र। जैसे मैंने बताया, हाँ, इस भौतिक दुनिया में सब जीव जो जी रहे हैं उनका भौतिक दृष्टिकोण होता है। वो सोचते हैं कि हमारे इंद्रिय किस लिए है? इंद्रिय तृप्ति करने के लिए। तो इंद्रिय तृप्ति करके सुख भोग करना चाहते हैं। जैसे आप पिक्चर में देख रहे हैं, जो दुर्योधन, शकुनी, दुशासन, धृतराष्ट्र इत्यादि लोग सुख भोग में लगते हैं। लेकिन जब इंद्रिय तृप्ति करते करते थक जाते हैं और विविध व्याधियों से पीड़ित हो जाते हैं, सामना करते हैं तकलीफों को, तब इंसान मन को लेकर सोचता है, मन से सोचता है कि इस भौतिक दुनिया के सब समस्याओं को कैसे सुलझाया जाए। उस उपाय को ढूंढता है इंसान। लेकिन जितना भी उपाय ढूंढे, उपायों को लागू भी क्यों न करे, फिर भी एक समस्या छूटता है, दूसरा समस्या आ जाता है। तो बार बार अनेक यातनाओं से पीड़ित होकर इंसान उसके बाद बुद्धि के स्तर पर यह प्रश्न पूछता है कि अरे निर्माण किसने किया इस दुनिया को? किसने बनाया? क्यों मुझे इधर डाला है? इतना तकलीफ क्यों है दुनिया में? बुढ़ापा क्यों आता है? व्याधि क्यों आता है? कोई है क्या इसके ऊपर? तब इंसान बुद्धि को इस्तेमाल करके खोजता है। ऐसे खोज कर तब आप पहुंचता है भगवान के ज्ञान प्राप्त होता है उसको उस समय। इसलिए ये करने के लिए अनेक हजारों लाखों जन्म लग सकता है। इसके बदले अगर कोई भाग्यशाली आध्यात्मिक स्तर पर आकर भगवान के दिव्य स्तर पर भगवान का नाम जपेगा, वो परम भाग्यशाली। अभी पढ़िए आध्यात्मिक दिव्य स्तर पर इस मंत्र जप। इस मंत्र जप के लिए मंत्र की भाषा समझने की आवश्यकता नहीं है, न ही मानसिक चिंतन, बौद्धिक समन्वय की। यह आध्यात्मिक स्तर से स्वचालित है और कोई भी व्यक्ति बिना किसी भी पूर्ण योग्यता के जप में भाग ले सकता है। एक सुंदर श्लोक याद आ रहा है अभी।
यदा गतं वीर्यतमम् उपयुक्तं यदृच्छया अजानतोप्यात्मगुणं कुर्वन् मंत्र उदाहृतः। अगर कोई डॉक्टर दवाई देता हो, उस दवाई के अंदर क्या पाउडर है हमें मालूम नहीं, नाम भी मालूम नहीं, कोई अलग अलग रंग बिरंगे दवाई देता है, वो सुबह खाओ, दोपहर को खाओ, शाम को खाओ बोलता है, हम खाते हैं, ठीक हो जाता है हमको। इसी तरह शास्त्र बताते हैं कि बच्चे हो बूढ़े हो, आग को छूने से उसका असर पड़ता ही है। इसी तरह हरिनाम जप जो है कोई भी कर सकता है, बच्चा कर सकता है, बूढ़ा कर सकता है, युवक कर सकता है, भारत देश वाला कर सकता है, पाश्चात्य देश वाला कर सकता है, कोई भी कर सकता है। सबको इसका लाभ प्राप्त हो सकता है मंत्र जप का। तो इसके लिए संस्कृत भाषा की जानकारी की ज़रूरत नहीं है, भगवान कृष्ण के बारे में ज़्यादा जानकारी की ज़रूरत नहीं है। अगर कोई समझेगा कि परम सत्य भगवान है, वो कृष्ण है, मैं नाम जप करके उनसे प्रार्थना करूँगा कि आप हमारे चित्त को शुद्ध कीजिए, आप मुझे अपना सेवक बना लीजिए। हाँ, इस भावना के साथ कोई भी जप करेगा इसका असर पड़ेगा। और इसका ये सत्य बात है, क्योंकि इस भाव का निरूपण हो गया है इस बात का हिप्पियों के जीवन में। जो आप देखेंगे, ये आप देख रहे हैं इधर श्रील प्रभुपाद जी हिप्पियों के बीच में जाकर हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मेरे पास वीडियो भी है, आपको दिखा देते हैं 2 मिनट में। इस तरह है प्रभुपाद जी, आप देख सकते हैं प्रभुपाद जी इनको जिनको दे रहे हैं हरि नाम, इस अमेरिकी लोग हैं, कृष्ण के बारे में जानकारी नहीं, मंत्र के बारे में कुछ जानकारी नहीं, लेकिन इस सर्वरोग निवारणी जो दिव्य मंत्र है इसको स्वीकार कर इनमें बहुत बड़ा परिवर्तन आया हृदय में। जो लोग गोमांस खाने वाले थे वो लोग कांदा लहसुन खाना भी बंद कर दिया, और जो लोग शराब पीने वाले थे वो लोग चाय काफ़ी पीना भी बंद कर दिया। जो अनेक स्त्रियों के साथ अवैध संग रखने वाले होते हैं वो लोग एक स्त्री के साथ विवाह करके धोती कुर्ता पहनकर, स्त्री को भी साड़ी पहना कर एकदम सज्जन आदर्श ब्राह्मण जैसे जीवन जीने लगे।
और जो लोग अपनी पढ़ाई को छोड़ दिया था, माँ बाप को छोड़ दिया था, सरकार को सुनते नहीं थे, पुलिस को सुनते नहीं थे, लेकिन ये स्वामी जी प्रभुपाद इन्हीं की बात सुनकर हरिनाम जप करके अपने जीवन शैली में बहुत बड़ा परिवर्तन लाया। ये प्रभुपाद जी की महिमा है, हरिनाम की महिमा। भौतिक दुनिया की देवी दुर्गा देवी और आध्यात्मिक दुनिया की देवी श्री राधा। हाँ, इन दोनों के बारे में भगवत गीता में वर्णन आता है। गीता भगवान बताते हैं, दैवी येषा गुणमयी मम माया दुरत्यया मामेव ये प्रपद्यन्ते माया में ताम तरन्ति ते। देखिए पिक्चर में दुर्गा माता हाथ में त्रिशूल लेकर असुर को मार रही है। इस तरह उनका त्रिशूल का मतलब है आध्यात्मिक, आदि भौतिक, आदि का क्लेश। उन क्लेशों को लेकर सब जीवों को उन क्लेशों में डाल रही है और उनको भगा रही, इधर से निकल चलो, इधर से भगवत धाम लौट चलो। और उधर भगवत धाम में देवी, दिव्य देवी है, महात्मानस्तु माम पार्थ दैवीं प्रकृतिमाश्रितः, ऐसे बताकर राधा जी की संबोधन किया है उधर। और राधा जी अपने हाथ में गुलदस्ता लेकर स्वागत कर रही है सब जीवों को, आ जाओ आ जाओ, तुम अपने घर छोड़कर गए हो, वापस लौट आ जाओ। ऐसे इस तरह हरिनाम जप का मतलब क्या है? प्रभुपाद जी ने बोला कि हम भौतिक दुनिया, भौतिक देवी जो है दुर्गा माता, उनको रेजिग्नेशन लेटर दे देने का, विदा लेने के लिए। और राधा जी और राधा और वृंदावन चंद्र उनको उधर पिटिशन देते हैं उनको, हमको अपने भगवत धाम में ले लो हमको। तो भौतिक कंपनी को छोड़कर आध्यात्मिक कंपनी ज्वाइन करना, भौतिक दुनिया छोड़कर आध्यात्मिक दुनिया लौटने का योजना। तो ये तटस्थ शक्ति हमको बोलते हैं हम लोगों को, क्योंकि हम कभी भगवत धाम में हैं, कभी इस भूलोक में हैं हम। लेकिन हम दुर्गा के संपर्क में आते हैं तो हम बहुत तकलीफों को सामना करते हैं। अगर राधा जी के संपर्क में आते हैं, अंतरंगा शक्ति, तो परम आनंद का अनुभव करते हैं और हम स्वाभाविक स्थिति पर स्थित हो जाते हैं। ये बात है। तो इसलिए उदाहरण दिया प्रभुपाद जी ने, ये महामाया वो योग माया, और योग माया आध्यात्मिक दुनिया है, महामाया भौतिक दुनिया। तो योग माया आग जैसा है, महामाया धुआं जैसा है। तो धुआं से तकलीफ होता है, आग से काम होता है। इसलिए हम लोगों को भौतिक दुनिया से उधर जाना चाहिए। तमसो माँ ज्योतिर्गमय, मृत्यु और माँ अमृतम गमय, ऐसे। पुत्र जीव, माता हरा और पिता हरि। हरा कृष्ण और राम, महामंत्र के दिव्य बीज। जप बद्ध जीवात्मा को संरक्षण हेतु भगवान और उनकी शक्ति को एक आध्यात्मिक पुकार है। जप अपनी माँ को पुकारने के लिए शिशु के क्रंदन के समान है। माता हरा भक्त को पिता भगवान की कृपा प्राप्त करने में मदद करती है। इस मंत्र का निष्ठापूर्वक जप करने वाले भक्त को भगवान स्वयं अपने स्वरूप का साक्षात्कार कराते हैं। कलयुग में आध्यात्मिक साक्षात्कार के लिए कोई अन्य साधन महामंत्र के जप जैसा प्रभावी नहीं है। तो ये मंत्र का यही मतलब हुआ कि हे श्रीमती राधा रानी जगन माता, हे कृष्ण सर्व आकर्षक कृष्ण, जो सब जीवों के परम पिता, मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ कि आप मुझे इस भौतिक दुनिया से ऊपर उठाइए, आपके श्री चरणों में सेवा में जोड़ लीजिए। अयि नंद तनुज किंकरम पतितम माम विषमे भवाम बुधौ कृपया तव पाद पंकजस्थित धूलि सदृशम विचिंतय। ऐसे प्रार्थना किया श्रीमन महाप्रभु ने, चैत्र महाप्रभु ने। हे भगवान, मैं आपका ही हूँ, भगवत धाम में रहता हूँ, लेकिन आपके श्री चरणों को त्याग कर इस भौतिक दुनिया के भवसागर में पड़ा हूँ। कृपया आप मुझे उठा लीजिए इधर से, आपके श्री चरणों में के सेवा में कोटि कोटि जीवों के साथ मुझे भी आप रखिए अपने पास। इस तरह की प्रार्थना है। यही महामंत्र की महामंत्र का अनुवाद इस प्रकार, मतलब इस प्रकार है। नाम जप की महिमा। प्रामाणिक स्वभाव, आनंद का सागर। प्रामाणिक स्वभाव क्या है? ये सब वैदिक शास्त्रों में बहुत वर्णन है ये महामंत्र के संबंध में, इसके गुणगान हुआ है। जैसे एक
कुलशेखर का एक श्लोक है, शत्रुच्छेदैक मंत्रम सकलमुपनिषद वाक्य संपूज्य मंत्रम संसारोच्छेद मंत्रम समुचित तमस संग निर्याण मंत्रम सर्वैश्वर्यैक मंत्रम जधन भुजग संदष्ट संत्राण मंत्रम जिह्वे श्री कृष्ण मंत्रम जप जप सततम जन्म साफल्य मंत्रम। वो बोलते हैं कि शत्रुच्छेदैक मंत्रम, 6 शत्रु है हमारे, काम क्रोध मद लोभ मोह मत्सर्य, उसको मार डालने वाला काटने वाला ये मंत्र है। और सब उपनिषदों में इस मंत्र की गुणगान हुआ है, जैसे कलिसंतन उपनिषद में, बृहदारण्यक उपनिषद, ऐसे अनेक उपनिषदों में। तीसरा क्या है, संसारोच्छेद मंत्रम, ये संसार की जो बरगद का पेड़, उल्टा पेड़ जो है उसको उखाड़ देता है, इसको संसारोच्छेद मंत्रम। गीता को 15वें अध्याय में भगवान बोलते हैं इस संसार की थरु को काट कर ऊपर चलो। वो काटने का ये इंस्ट्रूमेंट क्या है, वो क्या क्या इस काटने के लिए हमको कुछ ये चाहिए ना, चाकू चाहिए है। ये बताते हैं कि महामंत्र जपने वालों के लिए वरदान है कि संसारोच्छेद मंत्रम समुचित तमस संग निर्याण मंत्र, मतलब है ये अज्ञानता रूपी अंधकार को मिटा देता है ये हरिनाम का जप। उसका मतलब है जिस तरह कृष्ण की प्रवेश होते ही कंस का कारागर एकदम प्रज्वलित हो जाता है ना, इसी तरह महामंत्र के जप से हमारे हृदय के अंधकार रूपी अज्ञानता मिट जाता है। समुचित समस्त संग निर्याण मंत्रम सर्वैश्वर्य एक मंत्रम, कृष्ण के अंदर जो भी षडैश्वर्य पूर्ण कृष्ण है, महामंत्र भी ऐसे ही षडैश्वर्य पूर्ण है। महामंत्र जपने वाले भक्तों के लिए कुछ कमी नहीं रहेगा उनके जीवन में। सर्वैश्वर्य एक मंत्रम, कृष्ण को प्राप्त करना और हरिनाम को प्राप्त करना दोनों एक ही है, क्योंकि हरिनाम कृष्ण से अभिन्न है। सर्वैश्वर्य एक मंत्रम जैसे न भुजग संदष्ट संत्राण मंत्रम, जो ये जैसे न भुजग, भुजग का मतलब है ये सर्प है, और हमारे सब इंद्रियों के अंदर भोग करने की वासनाएं जो है वो सर्प के दांत जैसा है। उस दांत, सर्प के दांत को तोड़ देता है हरे कृष्ण जप। इसका मतलब है भोग करने की प्रवृत्ति मिट जाता है। सर्वैश्वर्य एक मंत्रम जैसे संदर्श संत्राण मंत्रम जिह्वे श्री कृष्ण मंत्रम जप जप सततम, बोलते हैं कि हे जिह्वा बार बार तुम भगवान के नामों का जप करो करके धन्य बनो, ऐसे प्रार्थना करते हैं। दूसरा आनंद का सागर। हाँ, इस दुनिया में क्षणिक सुख जो होता है उससे भी थोड़ा सुख प्राप्त होता है, लेकिन ब्रह्मानंद के सामने इस भौतिक दुनिया के इंद्रिय भोग जो है वो एक बूंद मात्र भी नहीं है। लेकिन ब्रह्मानंद मंत्र का सागर जो होता है वो भगवान के ऊपर प्रेम जो करते हैं शुद्ध भक्त, उस प्रेम के सागर का एक बूंद भी नहीं है। ऐसे प्रहलाद महाराज जी एक प्रार्थना में बताते हैं। तो आनंद का सागर हरिनाम है। इस तरह हरिनाम को शुरुआत में कड़वा लगेगा वो, क्योंकि अगर किसी को पी लिया हो गया तो गन्ने का जूस पिएगा तो उसको अच्छा नहीं लगेगा उसको शुरुआत में। लेकिन उसको पीता जाएगा धीरे धीरे मिठास आ जाएगा। ऐसा नहीं कि मिठास आता है, मिठास है ही उसमें, लेकिन पहले अनुभव नहीं हो रहा था, अभी अनुभव होगा, ऐसे बताते हैं। आनंद का सागर। तो रूप गोस्वामी ने एक सुंदर गीत लिखा, तुंडे तांडवनी रतिम वितनुते तुंडावली लब्धये कर्ण क्रोड कदम्बिनी घटयते कर्णार्बुदेभ्य स्पृहाम चेत प्रांगण संगिनी विजयते सर्वेन्द्रियाणाम कृतिम नो जाने चनिता की अद्भिरमृतैहि कृष्णेति वर्णद्वयी। ये बताते हैं कि कृष्ण, ये 2 शब्द जो हैं इसका उच्चारण करते करते कोई जीव जाएगा, धीरे धीरे परम आनंद का आध्यात्मिक नशा चढ़ेगा उसके ऊपर। तो वो खान में प्रवेश करता है, हृदय में प्रवेश करता है, चित्त को शुद्ध कर देता है, सब तरह के वासनाओं को मिटा देता है। हरे कृष्णा आध्यात्मिक स्वरूप को जगा देता है। एक साधना भक्त को सिद्ध देह प्रदान करता है, सिद्ध देह प्रदान करके कृष्ण के निकट लेके जाता है, और कृष्ण को प्राप्त करके जीव सोचता कि इससे बढ़कर कुछ प्राप्य चीज नहीं है दुनिया में। ये सब करने वाला एक ही चीज है, हरिनाम का जप। आगे पापों का नाश। जैसे हम ताली बजाने से पेड़ के पंछियां उड़ जाते हैं, इसी तरह हम ताली बजाकर भगवान के हरिनाम करेंगे, पाप के पक्षियां उड़ जाते हैं।
सब कुछ दोष रहित हो जाता है। ये एक व्यक्ति निर्दोष हो जाता है नाम जप जप के। मृत्यु के समय पवित्र नाम का स्मरण करें। क्योंकि अंत काले च मामेव स्मरण मुक्त्वा कलेन, भगवान बताए हैं गीता में। इसलिए हम लोग रोज जप करना चाहिए, जप करके अंतिम काल में भगवान का स्मरण करते करते निकल जाना चाहिए। या हमारे जप का मूल्यांकन। हमारे प्रियतम के साथ हमारा संबंध। अपने जीवन में किसी ऐसे व्यक्ति का चयन करें जिससे आप आसक्त हैं और प्रेम करते हैं। जब आप अपने प्रियतम के साथ होते हैं तो निम्नलिखित में से कौन सा भाव आपके लिए सबसे उपयुक्त है? अ. मुझे अपने प्रियतम के साथ रहने से घृणा है। ब. मुझे अपने प्रियतम के साथ रहना पड़ता है। क. मुझे अपने प्रियतम के साथ रहने का अवसर प्राप्त हो रहा है। ड. मैं अपने प्रियतम के साथ रहना चाहता हूँ। ई. मुझे अपने प्रियतम के साथ रहना अच्छा लगता है। तो ये 5 में अगर आपको चुनना हो तो सब लोग क्या चुनेंगे? 5 चुनेंगे, है ना? तो अभी यही प्रश्न हम पूछ सकते हैं। इसी प्रश्न को लेकर अगर आप नाम जप करते हो, पढ़िए। कृष्ण के साथ हमारा संबंध। हर दिन जब हम जप करने के लिए हमारी जपमाला उठाते हैं तो निम्नलिखित में से कौन सा भाव आपके लिए सबसे उपयुक्त है? अ. मुझे जप करना अच्छा नहीं लगता, मैं जप करने से घृणा करता हूँ। ब. मुझे जप करना पड़ता है। क. मुझे जप करने का अवसर प्राप्त हो रहा है। ड. मैं जप करना चाहता हूँ। ई. मुझे जप करना अच्छा लगता है। इसमें कम से कम तीसरा वाला होना चाहिए। कम से कम मुझे जप करने का अवसर प्राप्त हो रहा है, 2 घंटा में बैठ कर भी शांति से जप करूंगा, ऐसे। उससे भी बढ़कर मैं जप करना चाहता हूँ, कब टाइम आएगा मैं बैठकर शांति से जप करूंगा। अगर हो सकता तो थोड़ा टाइम मिलता है स्टेशन में और 4 माला कर लेते हैं, ये उससे अच्छा है। और मुझे जप करना अच्छा लगता है, उसका मतलब है कोई व्यक्ति सोचता है कि इसमें परम आनंद मिल रहा है जप में, ऐसा है। लेकिन उससे कम वाले जो हैं, मुझे जब करना पड़ता है, उसका मतलब है बड़ा बोझ बन गया हो। मुझे जब करना अच्छा नहीं लगता, घृणा करता हूँ, वो भी अच्छा नहीं है। वो लोगों को हरिनाम का जप तो एक बड़ा बोझ बन जाता है। ध्यान पूर्वक जप न करने का अर्थ है यंत्रवत जप। जब आप जप करते हैं तो आप सुनते भी हैं, आप अपना ध्यान किसी और चीज पर नहीं लगाते। यंत्रवत जप करना और किसी अन्य चीज के बारे में सोचना। कृष्ण के बारे में सोचना ठीक है, लेकिन अगर मुझे लगता है कि कुछ ऐसा है जो कृष्ण भावना में नहीं है, सबसे अच्छी बात यह है कि मैं हरे कृष्ण का जप करूं और प्रत्येक शब्द ध्यान से सुनूं, तब यह बहुत प्रभावी होगा। हाँ, अगर हम ध्यान पूर्वक नहीं जपते हैं तो यंत्र जप जैसे हो जाता है। उससे थोड़ा बहुत अज्ञात सुकृति प्राप्त होता है, लेकिन लाभ बहुत कम प्राप्त होता है, क्योंकि अपराध होता है उसके कारण। जैसे अगर कोई लारी पलटी हो गया हो, अगर मोटर ऑन करोगे तो करके तो उसके पहिए घूमेंगे, लेकिन वो आगे नहीं बढ़ेगा वो। तो ऐसे ही जप है। लेकिन अगर अच्छा गाड़ी है, उसके पहिए को घुमाओ तो आगे जाएगा ना गाड़ी। इसलिए हमें ध्यान पूर्वक जपना बहुत आवश्यक है। झपकी या नींद आना। भोजन रात में बहुत ज़्यादा नहीं खाना चाहिए। नींद 6 घंटे अच्छा आराम करें। संग उनके सामने सोना शर्मनाक। इच्छाएं भोग ऐश्वर्य जब कमजोर हो जाता है। इधर बताया गया कि एक स्लाइड में अभी बताएंगे क्या क्या समस्या होते हैं हमें जप में, उन समस्याओं को कैसे हम सुलझाए, वो इधर बताया गया है। इधर सरल पॉइंट बताए गए हैं। इन पॉइंट्स को अपने जीवन में हम लागू करेंगे तो नाम जप में बहुत लाभ प्राप्त होगा। जैसे 6 घंटा अच्छे सोने वालों को सुबह के समय नींद नहीं आएगा। भोजन अगर हम ज़्यादा नहीं खाते हैं तो अच्छा जप होगा। अगर भोजन बहुत ज़्यादा भोजन कर लेते हैं रात के समय तो अगले दिन सुबह उठ नहीं पाएंगे,
उठने के बाद भी जप ठीक तरह से नहीं होगा। तो इस तरह संग भी अगर हम रखते हैं जप करते समय, तो किसी दूसरे भक्त के समक्ष नींद आता है जप में, तो हमको भी शर्म आएगा, हमको ऐसे बताया गया। इसलिए अकेले नहीं जपना चाहिए, भक्तों के संग में बैठकर जपना चाहिए। और अगर नाम जप अच्छा होता हो, जपा एकदम तीव्रता से होता हो, तो हम सब तरह के भौतिक वासनाओं से ऊपर उठ जाएंगे। लेकिन अगर जपा करने वाले भक्त उनके अंदर अनेक भौतिक इच्छाएं हो, तो जपा को भी कमजोर कर देता है। ये बात बताया है। जैसे रोगी होता है, मरीज, जिसका उदाहरण दिया मैंने, पीलियाग्रस्त जीव होने के कारण नाम में रुचि नहीं आता, हृदय पिघलता नहीं, द्रवित नहीं होता है। लेकिन अगर किसी के हृदय स्वस्थ हृदय हो, तो भगवान के नाम को श्रवण करके द्रवित होकर, जैसे रूप गोस्वामी ने कहा, तुंडे तांडवनी लतिम, बोल रहे हैं मुझे करोड़ों कान दीजिए, करोड़ों मुख दीजिए, ऐसे बोल रहे हैं। ऐसे नाम लेने की इच्छा होगा, श्रवण करने की इच्छा होगा, ऐसे बताते हैं। और अपराधों के कारण हम नाम जप में, भागवत के श्रवण में हमें नींद आ जाता है, ऐसे बताया गया है इधर। एक है हम लोगों का ठीक तरह से नींद नहीं हुआ रात के समय, सोते समय। दूसरा है हमने बहुत ज़्यादा खाया है। तीसरा है शरीर में कुछ व्याधि है, इसके कारण ठीक तरह से स्वास्थ्य नहीं है। चौथा है किसी की भक्तों के, वैष्णव के ऊपर, हरिनाम के ऊपर अपराध करके उसके कारण नींद आ जाता है, रुचि नहीं लगता है। इसके विरुद्ध प्रजल्प में बहुत रुचि लगता है। तो इसलिए हम लोगों को प्रार्थना करना चाहिए। क्या प्रार्थना करना चाहिए, पढ़िए। जागने के लिए प्रार्थना। इस तरह के निम्न स्तर जप के विरुद्ध लड़ो। पवित्र नाम भौतिक जगत से बाहर निकलने का एकमात्र साधन है। और अगर जप के बाद भक्ति में कोई तीव्रता नहीं है, तो यह बुरा संकेत है। अगर हम नाम जप करते हैं, सवाल वाला होने के बाद सोचते हैं ठीक है आज का हो गया, अभी कुछ चिंता नहीं, ऐसे हमें लगता है, तो उसका मतलब है व्याधि अभी पड़ा है, व्याधि ठीक नहीं हुआ है। अगर नाम जप तीव्रता से हुआ, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, तो नाम जप होने के बाद भी गूंजता रहता है नाम हमारे कानों में, हमारे चित्त में। और नाम को चलने की मन करता है, लेकिन समय हो गया है, भगवान का आल्टर खुल गया है, भगवान के शिविर का दर्शन हो रहा है, तो हम लोगों का मन में जप गूंजता रहता है। ऐसे होना चाहिए। ध्यान पूर्वक जप न करना, औदासीन्य, उदासीनता, आकर्षण की कमी, जप में हृदय नहीं लगता और थोड़ी भी रुचि नहीं है, ऐसे वैष्णवों से संपर्क करें जो भौतिक प्रभाव के बिना जप पर ध्यान केंद्रित करते हैं। हाँ, देखिए ये शब्द औदासीन किधर से आया है? उदासीन से आया है। उसका मतलब है भगवान से उदासीन, हरिनाम से उदासीन, माया के साथ संबंध जोड़ना, ये औदासीन है। जैसे इधर देखिए ये डाल रहे हैं आहुति, लेकिन देख रहे हैं हिरण को, इसका मतलब है इनका मन बंधा हुआ है प्रेम से हिरण के ऊपर, लेकिन ऐसे ही कथाकथित यज्ञ कर रहे हैं, ये औदासीन्य है। दूसरा जाड्य, आलस्य, एक तथाकथित महत्वपूर्ण कार्य के लिए जप को रोकना, अपना जप पूरा करने से पहले आराम के लिए जाना। उपाय, ऐसे वैष्णवों के साथ संग करें जो लगातार जप करते हैं और जो प्रजल्प में अपना समय नहीं गवाते। हाँ, एक आलस्य में दो चीज है। एक हम लोग नाम जप के लिए बैठते हैं, कोई कुछ प्रजल्प करता है, गप्पा मारता है, बोलता है कि ये पार्टी निकल गया, अभी दूसरा पार्टी आया है, बात करता है कुछ कल के बारे में, परसों के बारे में बात करता है। कुछ लोगों का नाम हाथ में हरिनाम जप माला है, लेकिन ऐसे ऐसे कभी कभी 20 मिनट आधा घंटा बात कर लेते हैं, समय की बर्बादी हो जाता है। तो इस तरह के जो लोगों को जप में आलस्यपन होता है, उस जप के समय को काटने के लिए वो क्या करते हैं? प्रजल्प करते हैं, इधर जाना उधर जाना, बात करना, पानी पीने के लिए जाना, ये के लिए जाना, इस तरह जाते हैं,
लेकिन नाम जप नहीं करते हैं। और दूसरी तरह के आलसीपन है, उसे नींद आता है। कोई सोचता है कि 5 मिनट सो लूँगा, वापस आकर मैं जप करूँगा। लेकिन 5 मिनट के लिए जो लेटता है 2 घंटा उठता है, नहीं है। ऐसा हम देखते हैं। तो इसलिए बताते हैं कि आलसीपन जो है इसको अगर मिटाना हो तो इसका कारण और एक कारण भी है। जप करते समय हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम ऐसे जो जप करते हैं मन बहुत भटकता है, विचलित होता है। तो ऐसे भक्तों के पास निकट जाकर बैठकर जप करना चाहिए जो तीव्रता से कर रहे हैं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हर कोई भक्त कर रहे हैं, उधर जाकर बैठ जाना चाहिए। तो उनकी तीव्रता को देखकर हमको लगा, अरे बाप रे बाप, मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, देखो कितना तीव्र है, हम भी थोड़ा, तो उनको नकली करेंगे, हम भी थोड़ा बहुत, थोड़ा धीरे धीरे आगे बढ़ने की संभावना है। इसलिए ये आलसीपन को मिटाना चाहिए। आलसीपन को छोड़ेंगे तो बढ़ जाएगा वो आलसीपन। विक्षेप, विक्षेप, अन्य मनस्कता, धन, विपरीत लिंग, उच्च पद और भौतिक सफलता में लीन। जप करते समय वास्तव में पवित्र नाम नहीं सुनाई देगा। एकादशी के दिन उपवास, व्रत, भक्तों के संग में निरंतर जप करें। हाँ, ये कुंती महारानी बोल रही है, जन्म ऐश्वर्य सुत श्रीभिर येदमान मदपुमान नैवार्हत्य विदातुम वै त्वाम अकिंचन गोचरम। बोल रही भगवान को, जिन लोगों का जन्म हुआ है ऊंचा कुल में, हाँ, जो लोग धनी हैं, पढ़े लिखे हैं, हाँ, इस तरह के लोगों को नाम में रुचि नहीं लगता, हाँ, क्योंकि वो अहंकारी पुरुष हो जाते हैं। तो अहंकारी लोगों के लिए नाम लेना बहुत मुश्किल है, नामुमकिन है, ऐसे वो बताती है वो। इसलिए ये लोगों को क्या करना चाहिए, अगर वो लोग नाम का उच्चारण कर नहीं पा रहे हैं, सुन नहीं पा रहे हैं, क्योंकि भौतिक मजे में है, भौतिक मजे में मौज मस्ती बोलते हैं ना, उसमें खाना पीना सोना है, इस तरह के जीवन में बहुत गर्वित जीवन जी रहे हैं, तो वो लोग हरि नाम को प्रेम से पुकार नहीं पाएंगे, भगवान के नामों को। इसलिए अगर उनको अच्छा जपना हो तो क्या करना पड़ेगा, भक्तों के संग में आकर उनको लगातार एकादशी के दिन अनेक माला करना पड़ेगा, ऐसे बताया गया है। और वो भगवान को प्रार्थना करना चाहिए, बहुत हृदयपूर्वक प्रार्थना, कि मेरे गर्व को मिटा दीजिए और अपना बना लीजिए। इस तरह से ये पतंजलि योग सूत्र में बताया है। 4 पॉइंट हैं, पढ़िए। एक आदर्श भाव के लिए व्यावहारिक सुझाव। पहला, उत्साही भक्तों का संग करे, द्वेष ना करे। दूसरा, ईर्ष्यालु लोगों से दूर रहकर उनके लिए प्रार्थना करे। तीसरा, नम्र सहनशील रहे। क्योंकि उत्साही भक्तों को देखकर हमें घृणा नहीं करना चाहिए, अरे देखो हमेशा मुस्कुरा रहता है, मैं मुस्कुरा नहीं पा रहा हूँ ऐसी ईर्ष्या मत करो उनसे, हैं? लेकिन ईर्ष्यालु लोग जो होते हैं उनके निकट जाने से झगड़ा बढ़ेगा, हम चिल्लाएंगे, वो चिल्लाएंगे, हमारा हृदय कठोर बन जाएगा। इसलिए अच्छा कि ईर्ष्यालु लोगों से दूर रहो। ऐसे एक श्लोक के चाणक्य का, उसमें बताते हैं वो, कलानां कंटकानां च द्विविधैव प्रतिक्रिया उपानन्मुख भंगो वा दूरस्थो वा विसर्जनम। चाणक्य बोलता है कि अगर तुम सड़क में पथ में चलते समय ये कांटा चुभ गया तुम्हारे पाँव में, तो 2 चीज कर सकते हो, या तो उसके मुख को भंग कर दो, तो ऐसे एकदम तीक्ष्ण है वो, उसको काट दो, चूर चूर कर दो, इससे वो दूसरों को दुख नहीं दे सकता हो। नहीं तो दूरस्थ हवा विसर्जन, नहीं तो ऐसे जंगल में डाल दो, कोई उधर चलते नहीं हो, उस स्थान में डाल दो, क्योंकि कांटा कुछ गलत नहीं कर सकता। इसी तरह ईर्ष्या लोगों को भी ऐसा ही है, हाँ? अगर या तो उनके नाक काटना चाहिए, सही ढंग से समझा देना चाहिए उनको, नहीं तो उनसे दूर रहना श्रेष्ठ है, ऐसे बताते हैं। हाँ, तीसरा, नम्र सहनशील रहे और सभी का सम्मान करे। चौथा, निंदा न करने वालों क्योंकि पर इससे भी जप में रुचि बढ़ता है। सकले सम्मान कोरीते शकति देखो नाता यथा यथा, तबे तो गायबो हरि नाम सुखे अपराध बेहत, ऐसे बताया गया है। सहनशील होकर नम्र तरीके से पेश आने से लोगों के ऊपर सम्मान बढ़ जाएगा और हरिनाम में भी रुचि बढ़ जाएगा। निंदा न करने वालों पर दया करें। हाँ, करेक्ट। जो लोग मासूम हैं उनको प्रचार करके भक्ति में जोड़े।
तो ये पतंजलि बताते हैं। हाँ, मंत्र, मन का तारण करने वाला, तो उद्धार करने वाला वो मंत्र है, हरे कृष्ण मंत्र है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। पढ़िए। श्रील प्रभुपाद कहते थे कि एक भक्त को कृष्ण की सेवा में इतना व्यस्त होना चाहिए कि उसके पास माया के लिए समय ही न हो। एक भक्त जो कृष्ण के लिए रोने में व्यस्त है और प्रामाणिकता से अपनी जप को सुधारने का प्रयास कर रहा है, उसके पास अपराध करने के लिए समय नहीं होगा। अपराध करने के लिए समय ही नहीं होगा, ऐसे बताते हैं। ऐसे भक्त को इतना व्यस्त रहना चाहिए सेवाओं में, ऐसे बताते हैं। ये एक सुलभ मार्ग है मन को शांत रखने के लिए। मन को कुछ तो एंगेजमेंट चाहिए उसको, हाँ? अगर या तो आध्यात्मिक एंगेजमेंट दो, नहीं दिया तो भौतिक दुनिया में पटकेगा। ये देखो, वो देखो, यह क्या है, चल रहा है, उधर क्या चल रहा है, ऐसे। तो हमारा अनुभव भी है, अगर हम लोग एक दिन सुबह उठते हैं, हमको पता नहीं है कि आज क्या करना है, आज का दिन कैसे बिताना है, तो कोई आता है, बातचीत करता है, हम इधर जाते हैं, बातचीत करते हैं, तो दिन हो जाता है, समय तो कट जाता है, लेकिन कुछ बहुमूल्य कार्य नहीं होता है। इसलिए हर एक इंसान को दिन रात कृष्ण की सेवा में लगे रहने के लिए पहले से योजना बना लेना चाहिए। शिष्य, शील प्रभुपाद, जप के समय भटकते मन को नियंत्रित करना बहुत कठिन है। प्रभुपाद, मन को नियंत्रित करने की क्या आवश्यकता है? आपको जप करना है और सुनना है, बस इतना ही है। आपको अपनी जिह्वा से जप करना है और उस ध्वनि को सुनना है, यही सब कुछ है। मन का प्रश्न ही कब उठता है? सुनने में तो सरल लग रहा है कि नाम जपो सुन लो, लेकिन सुनाई क्यों नहीं दे रहा है, उसका कारण प्रभुपा जी अभी एक तात्पर्य में देते हैं, वो बताते हैं। पढ़िए। जिसका मन शुद्ध नहीं है वह सावधानी से नहीं सुन सकता। जो कर्म में शुद्ध नहीं है उसका मन शुद्ध नहीं हो सकता। जो आहार, शयन, रक्षा तथा मैथुन में शुद्ध नहीं है वह कर्म में भी शुद्ध नहीं होगा। इधर ये देखिए, अगर आहार, हाँ, और शयन, आहार में शुद्धता कैसे लाया जाए, प्रसाद को ही खाना चाहिए। प्रसाद को भी प्रचुर मात्रा में नहीं खाना चाहिए, मिथा भूख, हाँ, ऐसे मीडियम खाना चाहिए। जैसे आधा पेट भरना, 25% पानी से भरना, 25% हवा के लिए छोड़ देना, और इस तरह खाना चाहिए। ज़्यादा ऐश्वर्यशाली भोजन खाने से जिह्वा में रुचि लग जाता है और बाद में इधर उधर हम भागते हैं, अच्छे अच्छे खाना पदार्थ लेकर खाने के लिए, मोटे हो जाते हैं, आलसी पड़ जाते हैं। और शयन 6 घंटा सोना चाहिए बस। गोस्वामी लोग 2.5 घंटा 3 घंटा सोते थे, हम लोग 6 घंटे से ज़्यादा नहीं सोना चाहिए। 6 घंटे से ज़्यादा सोने वालों को आलसीपन आ जाता है। और रक्षा का मतलब है किसी पर जीव को क्लेश नहीं देना चाहिए। खुद की रक्षा के लिए कभी कभी थोड़ा दृढ़ निश्चय लेना पड़ेगा खुद की रक्षा के लिए, लेकिन पर जीवों को अनावश्यक रूप से क्लेश नहीं देना चाहिए उनको। और मैथुन में शुद्ध का मतलब विवाहित जीवन के अंदर रहना चाहिए, विवाह के बाहर संग की अपेक्षा नहीं करना चाहिए। इस तरह आध्यात्मिक बच्चों को पैदा करके उनको बढ़ाना चाहिए। प्रभुपाद जी उनके तात्पर्य में बहुत अच्छे तरीके से समझ आते हैं। गृह मेदी और गृहस्थ। गृह मेदी का मतलब है ये लोग सुबह उठते हैं, खाते हैं, पीते हैं, सोते हैं, टीवी देखते हैं, सिनेमा घर जाते हैं, इधर उधर टूर में जाते हैं, अनेक खेल कूद में रहते हैं, गेम्स खेलते हैं, और हमेशा व्हाट्सएप एक्सचेंज करते रहते हैं। तो आप देखेंगे कि ये जो गृह मेदी जो लोग होते हैं उनका घर ही केंद्र है उनका। एक पुरुष को स्त्री केंद्र है, स्त्री को पुरुष केंद्र है, और बच्चे केंद्र हैं, खाओ पियो मजा करो। इसके एकदम विरुद्ध जो गृहस्थ होता है वो हमेशा सोचता है कि गुरु और कृष्ण को कैसे खुश किया जाए, भगवान को कैसे मैं विविध तरह की सेवा करूं। इसलिए बताया गया कि आहार, शयन, रक्षा, मैथुन, 4 चीज में शुद्धता आ जाता है तो कर्म में शुद्धता आ जाता है। उसके सब इंद्रिय, दूषित इंद्रिय शुद्ध हो जाते हैं। उसके बाद उसको ऐसे कर्मों में ही मन लगता है जो भगवान से जुड़ा हुआ हो। जैसे अम्बरीश महाराज अपने आंखों से भगवान की
शिवगिरी का दर्शन किया, हाथ से मंदिर मार्जन किया, ऐसे कर्म शुद्ध हो जाएंगे। कर्म शुद्ध हो गए तो मन में भी शुद्ध आ जाता है। मन शुद्ध हो गया तो जब करते समय पवित्र नाम को अच्छी तरह सुन पाएगा व्यक्ति, ऐसे बताते हैं। तो ये बहुत महत्वपूर्ण बात प्रभुपाद जी सिखा रहे हैं हमको। इसलिए उपदेश अमृत के पहले 2 श्लोक को ध्यान पूर्वक हमें अपनाना चाहिए। वाचो वेगम, मनस क्रोध वेगम, जिह्वा वेगम, उदर वेगम, पस्त वेगम। हाँ? और अत्याहार, प्रयास, प्रजल्प, नियमाग्रह, जनसंघर्ष, लावल्यम छ। ये 12 के 12 चीज को अगर हम छोड़ देंगे तो हमारा आहार, शयन, रक्षा, मिथुन सब शुद्ध हो जाएगा। हाँ? उससे कर्म में शुद्धता आ गया, मन में शुद्धता आ गया तो जप करते समय ध्यान पूर्वक सुन पाएगा व्यक्ति, ऐसे बताते हैं। नाम त्राटक। हाँ, ऐसे जपना चाहिए जैसे 2 शब्द लिखा है, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ऐसे जपना चाहिए। तो इस तरह जपने से हमारे गौरकृष्ण बाबा जी के पास एक पत्थर था, उसमें उन्होंने ऐसे उसमें लिखा था हरे कृष्ण। उस पत्थर का अभिषेक भी करते थे वो, क्योंकि नाम और भगवान अभिन्न है ऐसे। तो इसी तरह लिखा था उसमें हरे कृष्ण 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 हरे हरे, ऐसे। तो इस तरह तो राइट साइड में बताया गया कि बॉक्स में दिखाया, क्या लिखा है बॉक्स में? एक समय केवल एक मंत्र का जप करें और सुने। सत्वगुण। तो सत्वगुण का मतलब एक ही मंत्र को सुनना, भूतकाल के बारे में सोचना नहीं, भविष्य काल के बारे में सोचना नहीं है। वर्तमान काल में रहकर एक एक मंत्र बोलकर चलने चाहिए, धीरे धीरे ध्यान आ जाएगा। इस तरह नीचे क्या लिखा है? नीचे हमें एक समय में एक मंत्र बोलकर उसे सुनने का प्रयास करना चाहिए। हाँ, ये श्लोक है। युक्ताहार विहारस्य युक्तचेष्टस्य कर्मसु युक्तस्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखः। अनु अनुवाद। जो खाने, सोने, आम आमोद प्रमोद तथा काम करने की आदतों में नियमित रहता है, वह योगाभ्यास द्वारा समस्त भौतिक कलेशों को नष्ट कर सकता है। हाँ, ज्यादा भी नहीं करना, कम भी नहीं करना। हाँ, ज्यादा नहीं खेलना, कम भी मत खेलना, तंदुरुस्त रखना अपने आप को। ज्यादा मत सोना, कम भी मत सोना। हाँ, जैसे कुछ भक्त लोग रात को 10 बजे सोते हैं, सुबह 2 बजे उठ जाते हैं 4 घंटे में, कुछ सेवा ज्यादा करने के लिए, लेकिन उनको भागवत क्लास में नींद आ जाएगा, जपा में नींद आ जाएगा। दिन में भी कभी 2-3 घंटा सो जाएंगे। इस तरह आप देखेंगे तो योजना ऐसे करना चाहिए कि अरे ज्यादा भी नहीं खाना, कम भी मत खाना, ज्यादा भी मत सोना, कम भी मत सोना। ये अलग अलग लोगों का अलग अलग स्तर है। हमें देखना चाहिए इसके अनुसार। तो ये जानते हैं आप। नाम जप के अंदर अगर हम प्रवेश करते हैं तो पहले नकारात्मक अन्य मनस्कता आता है। जैसे इसमें अनेक चीज है, इसमें काम क्रोध लोभ के संबंधित विषय मन को पीड़ित करने वाले ऐसे भी कुछ आते हैं। नहीं तो किसी के ऊपर क्रोध हो, नाराज हो तो उनको बदला लेना चाहिए करके मन करता है, बार बार वही विचार आता है मन में। नहीं तो कुछ हमारे ऊपर जो है उनके ऊपर भी क्रोध आता है कि अरे ये मेरे डिपार्टमेंट में पैसे देने के बदले उनके डिपार्टमेंट को दिया है सपोर्ट, इस तरह के हैं। तो अलग अलग लोगों के साथ हमारा वैरी भावना होने के कारण ये नकारात्मक अन्य मनस्कता में क्या होता है, नाम जपते समय विचारें आते हैं, मन में उठते हैं। तो ये नेगेटिव है। कुछ समय के बाद, कुछ अभ्यास करने के बाद सकारात्मक अन्य मनस्कता ऐसा बताया गया है। इसका मतलब है प्रहलाद की प्रार्थना, गजेंद्र की प्रार्थना, ध्रुव महाराज की प्रार्थना, ब्रह्मा की प्रार्थना, वृत्रासुर की प्रार्थना, कुंती की प्रार्थना, इस तरह के अच्छे अच्छे प्रार्थनाएं मन में उठेंगे और भगवान को हम भावपूर्वक प्रेम पूर्वक नाम पुकार पाएंगे। हम भगवान उससे प्रसन्न होकर आदान प्रदान भी करेंगे भगवान। तो हम लोग इस तरह के हरिनाम के जप में आगे अग्रसर होकर इन स्तरों को प्राप्त कर सकते हैं। पवित्र बढ़िया।
पवित्र नाम के प्रति अपराध। तो जैसे इधर पिक्चर दिखाया है, हाँ, एक छोटा बच्चा भगवान के सामने प्रार्थना कर रहा है। हम भी इस तरह के एक छोटे एक क्षुद्र जीव हैं। अब नाम जप के द्वारा भगवान को हम आकर्षित करने के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, लेकिन इसमें अपराध नहीं होना चाहिए। अगर अपराध होगा ना तो भगवान अप्रसन्न हो जाएंगे हमसे। जैसे इधर भरत महाराज हिरण को देख रहे हैं का, और यज्ञ नहीं, यज्ञ में ध्यान नहीं दे पा रहे हैं। पढ़िए। पहला अपराध, भगवान नाम का प्रचार करने वाले महाभागवतों की निंदा करना। इसे वैष्णव अपराध कहा जाता है। इसे हाथी माता अपराध भी कहा जाता है। 4 प्रकार के वैष्णव अपराध। किसी को निम्नलिखित कारण से वैष्णव की निंदा नहीं करना चाहिए। हाँ, जैसे कृष्ण भगवान में आने के पहले अगर किसी ने पाप किया हो, मित्र और आप बचपन से मित्र थे, और भक्ति में जुड़ने के बाद कोई उनकी गुणगान कर रहा हो, तो आप बोलेंगे अरे ये तो हमारा गांव वाला है, मुझे मालूम है, पहले बीड़ी पीता था, ऐसा आप बोलेंगे तो वो अपराध है। उसकी भक्ति में आने के पूर्व जो भी पाप किया हो उसके बारे में चर्चा नहीं करना चाहिए। और दूसरी बात है पिछले पापों के अंतिम अंश के लिए। हाँ, कभी कभी होता है इससे कि कोई भक्त के अंदर भी थोड़ा क्रोध आ जाता है। भक्त भी कभी लोभी हो जाते हैं, लेकिन सोचना चाहिए कि ये कुछ पूर्व वासना है, लेकिन फिर भी परवाह नहीं करना चाहिए उसको, उसके बारे में उसकी आलोचना नहीं करना चाहिए। अनायास होने वाले पाप। हाँ, कभी कभी अनजाने से कुछ पाप हो जाता है। जैसे कभी कभी एक भक्त 16 माला तक आ गई, अभी दीक्षा लेने के लिए इच्छा है, फिर भी अचानक एक दिन घर में टेलीविजन ऑन कर देते हैं, कुछ सिनेमा देख लेते हैं, भौतिक इच्छा पूरा मिटा नहीं। तो अगर किसी को पता चल गया अरे माया में थे क्या तुम, एक महीने नहीं आया, इस तरह से कभी भक्त लोग पूछते हैं, अच्छा नहीं है। तो कभी कभी एक आध बार एक भक्त थोड़ा फिसल गए भक्ति में, दूसरों को मदद करना चाहिए उनको। जैसे अगर सड़क में चलते चलते कोई ये केले का छिलका पड़ाता, कोई फिसल कर गिर गया, क्या आप ताली बजाकर हंसोगे आप? अगर हम हंसेंगे तो लोग क्या सोचेंगे? तो सही चीज नहीं है। अगर फिर गिर गया हो नीचे, क्या करना चाहिए हमको? हाँ, तुरंत भागना चाहिए, उनको उठाना चाहिए, पूछना चाहिए, हाथ पैर को हिलाइए सही ढंग से, कुछ ठीक है ना, सब कुछ ऐसे ही। इस तरह कोई भक्त का अनायास होने वाले पाप को बड़ा न करके उसको उस पाप से ऊपर उठाने के लिए मदद प्रदान करना चाहिए। अच्छा होता है। सामाजिक पृष्ठभूमि, जाति। अगर कोई ऊंचे जाति का हो, नीचे जाति का हो, आलोचना करना, अरे ये तो नीचे जाति का है, ये शूद्र जाति का है, नहीं तो ये तो अंगूठा छाप है, अरे ये तो अनपढ़ है, इसको क्या मालूम है, 2 शब्द भी मालूम नहीं है, इस तरह की निंदा करना, वो भी चार तरह के अपराधों में आता है। कौन सा अपराध अपराधी को नरक में ले जाता है? ऐसे एक पद्म पुराण में ये श्लोक है। तो वो श्लोक के ऊपर आधारित बताया गया कि अगर कोई भक्त को सुबह देख कर हर्षित नहीं होता, तो उसको भी अपराध माना गया है। अगर भक्तों को देखने के बाद नमस्कार नहीं किया, वो अपराध है। अगर कोई भक्त को मारता हो, वो भी अपराध है। अम्बरीश को मारने के लिए दुर्वासा ने प्रयत्न किए। अगर कोई ईर्ष्या करता हो दूसरे भक्त से, वो भी एक तरह का अपराध है। अगर भक्तों की आलोचना करता है, निंदा करता हो, तो ये सब चीज अपराध में जोड़ा गया है, छोड़ना चाहिए भक्त को। वैष्णव अपराध के कारण। असत्संग त्याग ये वैष्णव आचार, स्त्री संगी, एक असाधु कृष्ण अवक्त आर, ऐसे एक श्लोक है, उसके ऊपर आधारित है। अभी असत्संग के अनेक अंग हैं, असत्संग के अनेक तरीके हैं। उसमें से एक है मायावादी, धर्मध्वजी और नास्तिक। 3 लोगों से दूर रहना चाहिए।
और एक बताते हैं स्त्री संग, स्त्री भी। तो मायावादी कौन है? ये मायावादी निर्विशेषवादी हैं, सोचते हैं कि मैं भगवान में लीन हो जाऊंगा, मैं भगवान के अंदर, भगवान को सेवा करने की हमारे अंदर जो आतुरता है वो बुझ जाएगा इनके साथ संग करने से, इसलिए दूर रहना चाहिए इनसे। धर्मध्वजी धोखेबाजी करने वाला होता है, वो भगवान का आश्रय नहीं लेता है। तो क्यों ये नाम ध्वजी इस्तेमाल किया है? ध्वज का मतलब है झंडा। ये धर्म का ध्वज लेकर घूमता है क्योंकि उसको देखकर लोग उसको आदर देते हैं। अगर कोई भगवा कपड़ा पहन लेता है, नहीं तो टाइटल ले लेता है, बापा ऐसा कुछ है, तो ये लोग इसके पीछे पड़े हैं और डिग्री वगैरह ले लेते हैं, लोगों को घोषणा करते हैं कि महान महात्मा पुरुष हैं हम ऐसे। लेकिन देखा जाए तो उनके व्यक्तिगत जीवन में सब नियमों को पालन नहीं करते हैं वो। और नास्तिक बोलने की जरूरत नहीं नास्तिक के बारे में। और स्त्री संगी, इन लोगों से संग करने के कारण वैष्णव अपराध करने के लिए मन करता है, ऐसे बताया। इन लोगों का संग हम जितना तक त्यागेंगे नहीं, उतना हमारे अंदर अपराध का भावना भी नहीं जाएगा। 3 प्रकार के भक्त: उत्तम वैष्णव, मध्यम वैष्णव, कनिष्ठ वैष्णव। भक्तों के संग का महत्व। कृष्ण व्यक्तिगत रूप से एक शुद्ध वैष्णव के हृदय में भक्ति, लादिनी, उनको आनंद देने वाली शक्ति, और संवित, उनकी ज्ञान देने वाली शक्ति के साथ प्रकट होते हैं। ऐसे शुद्ध वैष्णव के संग से व्यक्ति भक्ति प्राप्त करता है। इसलिए इस भक्तों के संग से देखिए प्रभुपाद जी के शिष्य सब कितने प्रभावित हुए उनके संग से। 3 चीजें हमें भक्ति प्राप्त करने में मदद करती है: शुद्ध भक्त द्वारा ग्रहण किए हुए प्रसाद के अंश, शुद्ध भक्त के चरण कमल द्वारा स्पर्शित जल, शुद्ध भक्त की चरणाधूलि। ये एक श्लोक भी है चैतन्य चरितामृत में। भक्त पद धूलि आर भक्त पद जल, भक्त भुक्त अवशेष तीन महाबल, ऐसे एक श्लोक है। ये 3 से बताया गया, भगवान और भक्तों के श्री चरणों को छुआ हुआ पानी, और भक्त के श्री चरणों की धूली, और प्रसाद, उच्चिष्ट। कनिष्ठ वैष्णव श्रद्धा औपचारिक और अल्प होती है, अर्चा विग्रहों की पूजा करते हैं, साधु की सेवा में रुचि विकसित नहीं की है। एक नौसिखिए भक्त को कृष्ण भावना में आगे बढ़ने के लिए शुद्ध भक्त का आशीर्वाद प्राप्त करना होगा। हाँ, देखिए कनिष्ठ अवस्था पर कोई भगवान के विग्रह के साथ बहुत प्रेम करता है, लेकिन भक्तों का संग नहीं करता है, भक्तों में दोषारोपण करता है, और भक्त कौन है भक्त अभक्त कौन है उसको फर्क मालूम नहीं होता है। हाँ, ऐसे होता है। और ये साधु महात्माओं की सेवा करने के लिए उनके अंदर रुचि नहीं होता है। हाँ, तो ये नवसिखिया अवस्था है, इस तरह ऐसे बताते हैं। इसलिए इनको भक्तों के संग और महात्मा पुरुषों की आशीर्वाद इत्यादि की जरूरत है आगे बढ़ने के लिए। मध्यम वैष्णव भगवान को अपना प्रेम अर्पित करता है, भगवान के सभी भक्तों के मित्र होते हैं, मासूम लोगों पर कृपा दिखाते हैं, भगवान से द्वेष करने वाले नास्तिक लोगों से दूर रहते हैं। करेक्ट। वह जल्दी से एक शुद्ध भक्त बन जाता है, केवल वह शुद्ध नाम जपने के योग्य हो जाता है। उनके कार्यकलाप। उत्तम वैष्णव उच्चतम स्तर के शुद्ध भक्त हर जगह भगवान कृष्ण के प्रकट रूप को देखते हैं, जानते हैं कि सब कुछ भगवान पर आश्रित है। भगवान कैसे देखते हैं भगवान को सब जगह है, वो उदाहरण विष्णु चक्रवर्ती ठाकुर ने दिया है। ये बताते हैं कि धनिनो लुब्धकाः कामुकाः कामनिमयम्, ऐसे बताते हैं। तो बोलते हैं लुब्धकाः मतलब लोभी व्यक्ति किधर भी देखता है पैसा ही देखता है वो। कामुक व्यक्ति जिधर भी देखता है वो स्त्री को ही देखता है। इस तरह भगवान के शुद्ध भक्त जिधर भी देखते हैं कृष्ण को ही देखते हैं। वो कृष्ण से कैसे सब चीज़ों को जोड़ा जाए वो देखते हैं। कोई गाड़ी जा रहा है, इस गाड़ी को
खरीद सकते हैं क्या, नहीं तो दान में मिलेंगे क्या, हम भगवान की किताबों को वितरण करने के लिए इस्तेमाल करेंगे वो गाड़ी बस को, इस तरह सोचते हैं ऐसे। बहुत बड़ा बंगलो देखेंगे, बोलेंगे इसको मंदिर बना देंगे तो कितना अच्छा होगा ऐसे। इस तरह वो हमेशा भगवान से जोड़ कर देखता है। आगे भगवान कृष्ण उनके प्राण आधार है। वैष्णव कौन है और कौन नहीं, इसके भेदों से उदासीन रहते हैं। उनका जीवन पवित्र नाम के इर्द गिर्द घूमता है। पवित्र नाम सभी वस्तुओं का सार है। करेक्ट। तो हम देख सकते हैं कि उत्तम भक्त सब तरह की आलोचना, परनिंदा, वैष्णव अपराध से मुक्त है वो। अन्य निंदा आदि शून्यम हृदयमीक्षित संगलभ्य बताया गया है ऐसे। मध्यम वैष्णव के कार्यकलाप। वे हमेशा साधुओं की सेवा में लगे रहते हैं। उनका स्तर शुद्ध वैष्णवता के आरंभ का प्रतीक है। एक वैष्णव और अवैष्णव में अंतर जानते हैं। शुद्ध भक्तों की सेवा करना उनका प्रधान कार्य है। हम्म, सब वैष्णवों के साथ अच्छा संग रखते हैं, आदर देते हैं, सम्मान देते हैं, खास करके शुद्ध भक्तों को सेवा देते हैं और उनके साथ संग करते हैं, उनसे मार्गदर्शन लेते हैं। तो वो ही मध्यम धीरे धीरे खुद भी वो शुद्ध भक्त बन जाएगा वो। एक भक्त के कार्यकलाप निम्नलिखित के आसपास केंद्रित होने चाहिए। साधुओं का संग, साधुओं की सेवा, पवित्र नाम का जप, सभी जीवों के लिए निरंतर करुणा का भाव। ये इस तरह है, एकदम सरल भाषा में बताया गया है। साध संग करना, साध सेवा करना, पवित्र नाम का जप करते रहना, सब जीवों की ओर करुणा भावना दिखाना। साधु निंदा से बचने के उपाय। उसे साधु के चरणों में गिरना चाहिए और फूट फूट कर रोते हुए पश्चाताप करना चाहिए। उसे क्षमा मांगनी चाहिए। उसे वैष्णव की कृपा के लिए स्वयं को पतित घोषित करना चाहिए। साधु बहुत कृपालु होते हैं। उनका हृदय पिघल जाएगा और वे अपराधी को गले लगा लेंगे। इस तरह उसे अपने अपराधों से राहत मिलेगी। तो ये पहला अपराध है, साधुओं की ओर। इसलिए कनिष्ठ व्यक्ति को जल्दी ही जल्द मध्यम स्तर पर आ जाना चाहिए, ताकि वो पहला अपराध से बच सकता है वो। हम्म। अब इस तरह एक एक करके अलग अलग अपराधों के बारे में वर्णन है, पढ़िए। दूसरा अपराध, शिव, ब्रह्मा आदि देवों के नाम को भगवान विष्णु के नाम के समान अथवा उससे स्वतंत्र समझना। राइट। ये देवताओं को भगवान के साथ तुलना करना, नहीं तो सोचना कि किसी भी देवता की पूजा कर सकते हो, ऐसे कुछ लोग बोलते हैं भारत में। हाँ, काली का भी कर सकते हैं, गणेश का भी कर सकते हैं, शिव जी का भी कर सकते हैं, कृष्णा का करो, जो आपको पसंद आता है वो करो करके, ये गलत है। ये महत्वपूर्ण चीज है। ये देवताओं का ही नहीं, मनुष्यों का भी पूजा करते हैं ये लोग। इसलिए ये बात समझना चाहिए कि इस दुनिया के देवता है, जो दान देते हैं हमको, वो भी मिट जाएगा, हम भी मिट जाएंगे, वो भी मिट जाएंगे। ये भगवान बताते हैं, यत्र सर्वेषु भूतेषु नश्यत्सु न विनश्यति, यस्तु सर्वेषु भूतेषु नश्यत्सु न, ये सब नाश हो जाएगा, वो कभी नाश नहीं होगा। इसलिए हम भगवान के पास जाना चाहिए। भगवान को इस दुनिया के देवी देवताओं के साथ तुलना करना बड़ा अपराध है। जैसे भारत के एक ही प्रधानमंत्री होते हैं, लेकिन मुख्यमंत्री अनेक होते हैं। हाँ? ये बात याद रखना चाहिए हर एक को। ये बात बता रहे हैं। भगवान कृष्ण की दिव्य स्थिति। वे परम सत्य हैं। वे भौतिक जगत के नियमों के अधीन नहीं हैं। वे भौतिक प्रकृति के 3 गुणों से परे स्थित हैं। वे ये भगवान की असली स्थिति क्या है, देवताओं का स्थिति क्या है, अभी एक के बारे में बोल सकते हैं। भगवान परम सत्य हैं, स्वतंत्र हैं, लेकिन देवताएं परतंत्र हैं। भगवान भौतिक जगत के नियमों के अधीनता में नहीं है, कभी भी आ सकते हैं, कभी जा सकते हैं। लेकिन देवताओं का ऐसा नहीं है, वो प्रकृति के विधि विधान से अधीन है। ऐसे भगवान गुणातीत हैं। हम गुणों के वश में आ जाते हैं। ऐसा ऐसे बताया गया, तीसरा पॉइंट है। तो भगवान भौतिक प्रकृति से 3 गुणों से परे स्थित हैं। हम चाहिए अव्य विचारेण, ऐसा बताया गया है।
तो इस दुनिया में सब जीव 3 गुणों के व्याधि से पीड़ित है। तो ब्रह्मांड के स्वामी हैं, सही बात है। हम किसी का स्वामी नहीं, हम भगवान के दास हैं। तो भगवान का शरीर ईश्वर परमा कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिर आदिर गोविंद सर्व कारण कारणम। ऐसे एक्चुअली वो श्लोक में आप देखेंगे भाव प्रभुपाद अक्सर इसको कोट करते थे। इसका मतलब क्या है? अनादि का मतलब है उनका सृष्टि कभी नहीं हुआ, लेकिन देवताओं का सृष्टि हुआ है। आदि का मतलब है वो सब देवताओं के भी वो आदि हैं। नमे विदुस्वरगणा प्रभव न महर्षि। भगवान बताते हैं कि हम आदिर ही देवानाम, मैं आदि पुरुष हूँ, ऐसे बताते हैं। तो इस तरह का अनेक विषय बताए गए हैं स्लाइड में भगवान के बारे में। क्यों इसको तुलना करना चाहिए देवताओं के साथ? देवता कोई आदि नहीं है। हाँ, एको हवै नारायण आसीन न ब्रह्मा न ईशानो न नक्षत्राणि न सोमो न पृथ्वी। हाँ, ऐसे बताया गया कि आदि काल में नारायण जब थे उस समय नक्षत्र नहीं था, सूर्य नहीं था, चंद्रमा नहीं थी, भूमि नहीं था, समुद्र नहीं थे, कुछ नहीं थे। आगे बताएंगे नारायणात् ब्रह्मा जायते, नारायणात् प्रजापति प्रजायते, नारायणात् इंद्रो जायते, नारायणात् अष्टौ वसवो जायन्ते। ऐसे बोलेंगे कि सब उनसे ही निकला है, भगवान से। तो बोलने का मतलब क्या है? देवताओं को भगवान के साथ तुलना करके भगवान को देवता जैसे साधारण बनाना अपराध है। जैसे भगवान खुद बताते हैं, यान्ति देवव्रता देवान पितृन यान्ति पितृव्रता भूतानि यान्ति भूतेज्य यान्ति मद्याजिनोपि माम। बोलते हैं कि जो लोग भूत प्रेतों की पिशाचों की पूजा करते हैं उधर ही जाते हैं। देवताओं की पूजा करने वाले लोग उधर जाते हैं। मेरे पूजा करने वाले लोग किधर जाते हैं? मेरे पास आते हैं, भगवान बताते हैं। बड़े भगवान कृष्ण 64 गुण, भगवान विष्णु 60 गुण, भगवान शिव 55 गुण, जीवात्मा 50 गुण। तो इस तरह कृष्ण में क्या ऐसे ऐश्वर्य है जो विष्णु से भी श्रेष्ठ है? तो वो बताया गया है वेणु माधुरी, रूप माधुरी, लीला माधुरी, भक्त माधुरी, ये 4 चीज है। तो विष्णु वेणु नहीं बजाते, लेकिन कृष्ण वेणु बजाते हैं। विष्णु हमेशा अकेले रहते हैं, लेकिन परमात्मा के रूप में हृदय में, लेकिन कृष्ण हमेशा अपने सखाओं के साथ, सखियों के साथ, माता पिता के साथ रहते हैं। भक्त माधुरी। तो कृष्ण की प्रेम बहुत दुर्लभ प्रेम है, जो अपने जीवन की ओर। इस तरह दिखाया गया कि भगवान में सब कुछ, सबसे ज्यादा दिव्य गुण उनमें होता है। उपमा, पुरुष अवतार और जीव जिनमें देवता सम्मिलित है, कृष्ण से उनके गुणों को उसी प्रकार प्राप्त करते हैं जिस प्रकार बिजली का बल्ब पावर स्टेशन से ऊर्जा प्राप्त करता है। करेक्ट। 3 पुरुषावतार हैं, महाविष्णु, गर्भदक्ष विष्णु, क्षीरदक्ष विष्णु। लेकिन ये सब महाविष्णु अनंत कोटि ब्रह्मांड का निर्माण करते हैं। गर्भदक्ष विष्णु हर एक ब्रह्मांड में प्रवेश करते हैं, और तीसरा विष्णु हर एक जीव के हृदय में अंतर्यामी है। लेकिन ये सब का स्रोत्र कौन है? कृष्ण है। बड़ा चर्चा है इसके बारे में, भागवत में अगर पढ़ना तो नारायणस्तम नहीं सर्वदेही नाम, आप ऐसे डालेंगे आपको वो श्लोक से पढ़िए आप तात्पर्य। और जीव गोस्वामी ने भी हजारों पन्नों में लिखा है कि कृष्णास्तु भगवान स्वयं, ये श्लोक को लेकर भागवत के 1.3.28 उसको विस्तारित करके लिखा है उन्होंने, सबको समझाने के लिए उसको। तो भगवान ही आदि हैं। तो वो ही पावर स्टेशन से जैसे पावर आता है, इस तरह भगवान से ऊर्जा आता है सब देवताओं को। कृष्ण का नाम और अन्य नामों के बीच अंतर। कृष्ण का नाम कृष्ण के समान है। यह तथ्य देवता या अन्य निम्न जीव आत्माओं पर लागू नहीं है। दूसरे अपराध को कैसे सुधारा जा सकता है? प्रामाणिकता से पश्चाताप करके, पवित्र नाम का आश्रय लेकर, और इस अपराध को फिर कभी नहीं करना। तो इस तरह गुरु का विज्ञान तीसरा। तो ऐसे अनेक स्लाइड्स हैं, ये स्लाइड्स आपको दे देंगे। तो आप बाकी अपराधों को पूरा कर लीजिए खुद ही आप, समय की पाबंदी है।
बहुत सुंदर है, विश्लेषण है नाम जप के बारे में। आप लोग पढ़ लेना। बाकी अपराध दो अपराध के बारे में बताया मैंने, तीसरे अपराध से लेकर 10वां तक आप अपने समय मिलते समय पढ़कर समझ लेना। लेकिन हमारा मूलभूत उद्देश्य है कि हम हरिनाम जप अपराध रहित करें, निस्सहाय भावना के साथ, निष्कपट भावना के साथ, ताकि भगवान हमारे नाम जप से प्रसन्न होकर हमारे चित्त को शुद्ध कर दिया तो बस भाव भक्ति, प्रेम भक्ति आसानी से प्रवेश करेगा हमारे पास आकर। श्री प्रभुपाद की, भक्त रसाम सिंधु की, और भक्त वृंद की।